आगाज में आपको बताएं कि मुज़ाकरात की कहानी तंदो-तेज तकारीर में तार तार। ख्वाजा आसिफ की एक और जारहाना तकरीर, वाज़ेह कर दिया कि पार्लियामेंट हथियार नहीं डालेगी, जंग है तो जंग लड़ेंगे, आखिरी हद तक जाएंगे। वज़ीर दिफा हुकूमती दिफा में डट गए, कहते हैं हमने बहुत हिसाब दे दिया, अब जजेस से हिसाब लेना है, पार्लियामेंट को डट कर खड़ा होना पड़ेगा। वज़राए आज़म की गर्दनें लेने का सिलसिला बंद होना चाहिए। स्पीकर साहब चीफ जस्टिस को खत लिखें, जजों के इजलास का रिकॉर्ड मांगे, क्या हमें हिसाब मिल सकता है किस जज ने कितने केस सुने, कितने फैसले किए। सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेस हैं मगर आपस में ही इत्तेफाक नहीं कर सकते। हमें मुज़ाकरात का कहने वाले पंचायत लगाकर अपना मसला हल करें। ख्वाजा आसिफ की घनघरज आप भी सुनिए। जंग लड़नी है तो फिर जंग होगी, यहाँ पे कोई हथियार नहीं डालेगी। आप मुझे बताएं, वहां 15 आदमी बैठे हुए हैं, आपस में लड़ रहे हैं, 15 आदमियों में सलूक नहीं है। अदलिया हमें बताती है कि हम मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात या पंचायती जो है महफिलें लगाना या इंस्ट्रक्शंस देना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। जनाबे वाला, ये प्राइम मिनिस्टरों की गर्दनें लेने का रिवाज जो है खत्म होना चाहिए। 1,68,000 तनख्वाह है हमारी, जरा इन्होंने तो पूछो इन्होंने की तनख्वाह। मुज़ाकरात की कहानी तंदो-तेज तकारीर में तार तार हो गई। ख्वाजा आसिफ की एक और जारहाना तकरीर सामने आ गई। कौमी असम्बली में बात करते हुए उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि पार्लियामेंट हथियार नहीं डालेगी, जंग है तो ये जंग लड़ेंगे, आखिरी हद तक जाएंगे। ख्वाजा आसिफ का बड़ा ऐलान, कहा कि हमने बहुत एहतसाब दे दिया, अब एहतसाब की बारी जजेस की है, अब जजेस से हिसाब लेना पड़ेगा, पार्लियामेंट को डट कर खड़ा होना पड़ेगा, वज़राए आज़म की गर्दनें लेने का सिलसिला बंद होना चाहिए। स्पीकर साहब को मुखातिब करके कहा कि चीफ जस्टिस को खत लिखें, जजों के इजलास का रिकॉर्ड मांगे, क्या हमें हिसाब मिल सकता है किस जज ने कितने केस सुने, कितने फैसले किए। सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेस हैं मगर आपस में ही इत्तेफाक नहीं कर सकते। हमें मुज़ाकरात का कहने वाले पंचायत लगाकर पहले अपना मसला हल करें। ख्वाजा आसिफ की घन गरज कौमी असम्बली इजलास में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट हथियार नहीं डालेगी, हमने बहुत हिसाब दिया है, अब जजेस से हिसाब लेना है। ख्वाजा आसिफ की जानिब से पार्लियामेंट में तकरीर की गई है और ख्वाजा आसिफ ने एक और जारहाना तकरीर की है और वाज़ेह कर दिया है कि पार्लियामेंट हथियार नहीं डालेगी, जंग है तो जंग लड़ेंगे, आखिरी हद तक जाएंगे। वज़ीर दिफा हुकूमती दिफा में डट गए, कहते हैं कि पार्लियामेंट हथियार नहीं डालेगी। ख्वाजा आसिफ ने ऐलान कर दिया और कहा कि जंग है तो ये जंग हम लड़ेंगे, हमने बहुत हिसाब दिया है, अब जजेस से हिसाब लेना है। ख्वाजा आसिफ की एक और जारहाना तकरीर कौमी असम्बली में सामने आई है। वज़ीर दिफा हुकूमती दिफा में डट खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि वज़राए आज़म की गर्दनें लेने का सिलसिला बंद होना चाहिए, हम वज़ीर आज़म को प्रोटेक्ट करेंगे, आखिरी हद तक जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत हिसाब दे दिया है, अब जजेस से हिसाब लेना है। स्पीकर साहब चीफ जस्टिस को खत लिखें, जजों के इजलास का रिकॉर्ड मांगें और पूछा जाए कि क्या हमें हिसाब मिल सकता है या नहीं, किस जज ने कितने केस सुने और कितने फैसले किए। सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेस हैं लेकिन आपस में ही उनका कोई इत्तेफाक नहीं है। हमें मुज़ाकरात का कहने वाले पहले पंचायत लगाकर अपना मसला तो हल करें। ख्वाजा आसिफ ने ऐवान में जजेस के खिलाफ तकरीर की और पार्लियामेंट हथियार नहीं डालेगी ये कहा। ख्वाजा आसिफ का बड़ा ऐलान सामने आया है। एक तरफ मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, दूसरी जानिब तंदो तेज तकरीर का सिलसिला जारी है। एक बार फिर आपको बताएं कि एक जानिब मुज़ाकरात हो रहे हैं तो दूसरी जानिब तंदो-तेज़ तकरीर का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा भी इस हवाले से मुख्तलिफ बयानात उनके सामने आ चुके हैं और ख्वाजा आसिफ की जानिब से भी जो गुफ्तगू की गई है उन्होंने कहा है कि ये जंग है तो हम ये जंग लड़ेंगे। मुल्क के 3 बड़ों की अहम मुलाकात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की मुलाकात हुई है। ये अहम मुलाकात हुई है, मुल्क के 3 बड़ों की अहम मुलाकात है और इस मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम इस अहम मुलाकात में शामिल थे। अहम तरीन मुलाकात की तफसील भी जान लेते हैं। शाकिर अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। शाकिर, ये अहम मुलाकात थी, क्या एजेंडा था इसका और कुछ अंदरूनी ज़राए से खबर सामने आ सकी है? देखें, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल पर एक इजलास था जिसमें एसपी काम और साज़दारों के सरबराहों ने शिरकत की और इजलास में कौमी सलामती से मुताल्लिक़ उमूर पर गौर किया गया। साज़दारों के सरबराहों ने सलामती के उमूर पर ब्रीफिंग दी और उससे पहले, इस इजलास से पहले आर्मी चीफ
और DGSI की वज़ीर-ए-आज़म से अलग मुलाकात हुई और मुलाकात में मौजूदा मुल्की जो सूरत हाल है उस पर भी गौर किया गया और वज़ीर-ए-आज़म को आर्मी चीफ और DGSI ने जो सिक्योरिटी या इंटरनल एक्सटर्नल उस हवाले से भी ब्रीफ किया। तो इजलास भी हुआ है एक कौमी सलामती का और उस इजलास से कबल आर्मी चीफ और DGSI की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात भी हुई है। जी ठीक है शाकिर, बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 के खिलाफ 3 मुख्तलिफ आईनी दरखास्तों की समाअत। अदालत ने बिल पर पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए सियासी जमातों और वकला तंजीमों से 8 मई तक जवाब तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि कानून साजी के इख्तियार से मुतालिक वफाकी फहरिस्त की कुछ हदूद व क़यूद भी हैं। ये हकीकत तब्दील नहीं हो सकती कि आज़ाद अदलिया आइन का बुनियादी जुज़ है। अगर सुप्रीम कोर्ट की जजेस को एहतराम देने के बजाय इंतखाब किया जाता तो फिर आप इंसाफ नहीं चाहते। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 पर पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब कर लिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने दरखास्तों पर समाअत की। PTI के वकील तारिक रहीम ने कहा कि अदालती इस्लाहात बिल कानून का हिस्सा बन चुका है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, गुज़श्ता हुक्मनामा अबूरी नौयत का था। आजाद अदलिया और विफाक भी आइन के अहम खदोखाल में से हैं। अदलिया की आज़ादी बुनियादी हक है। देखना ये है कि अदलिया का जुज़ और तब्दील हो सकता है। पाकिस्तान में अपनी नौयत का ये पहला कानून है। रियासत के तीसरे सतून के बारे में ये कानून है। इल्जाम है कि मुल्की तारीख में पहली मर्तबा आइन के बुनियादी जज़ों की कानून साजी के जरिए खिलाफ वर्जी की गई। पाकिस्तान बार कौंसिल के वकील हसन रजा पाशा ने अदालत में कहा, मुनासिब होगा अगर इस मुकदमे में फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। बेंच के एक रुकन के खिलाफ 6 रेफरेंस दायर किए हुए हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल ने जस्टिस मुजाहिर नकवी को बेंच से अलग करने की इस्तदा कर दी। जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सियासी मामलात ने अदालत का माहौल आलूदा कर दिया है। सियासी लोग इंसाफ नहीं, मनपसंद फैसले चाहते हैं। किसी जज के खिलाफ रेफरेंस इसको काम करने से नहीं रोक सकता। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की राय आने तक जज को काम करने से नहीं रोका जा सकता। दौरान समाअत अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस्तदा की गई कि अदालत बेंच बढ़ाने पर गौर करे, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पहले समझा तो दें कि कानून क्या है और क्यों बना। बेंच की तादाद कम भी की जा सकती है। अदालत ने अटार्नी जनरल की हुक्म इम्तना वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए कानून पर अमल दरामद से रोकने के हुक्म में तौसीक कर दी। कोई भी सियासी जमात किसी इदारे को डिक्टेट नहीं करना चाहती। बेंच पर सवाल उठता है तो बेहतर है फुल कोर्ट बने, खदशात दूर हो जाएं। वज़ीर इत्तेहाद सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि ऐसे नहीं होना चाहिए कि मैं कुर्सी पर बैठा हूं तो अपनी चलाऊं, पूरे मुल्क को एक पेज पर आना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही की हिफाजती जमानत 15 मई तक मंजूर करते हुए फौरी गिरफ्तारी से रोक दिया है। अदालत ने कहा है कि अगर कोई और नया मुकदमा दर्ज हुआ है तो उसकी हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दोबारा दायर करें। परवेज इलाही को मुतालिका अदालत से रुजू करने की हिदायत। इससे कबल लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए छापे रोकने और नए मुकदमे के इंदराज न करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। एक बार फिर आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही की हिफाजती जमानत 15 मई तक मंजूर करते हुए फौरी गिरफ्तारी से रोक दिया है। अदालत ने कहा है कि अगर कोई और नया मुकदमा दर्ज होता है तो उसकी हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दोबारा दायर करें। परवेज इलाही को मुतल्लिका अदालत से रुजू करने की हिदायत कर दी गई है। इमरान खान अपने खिलाफ 121 मुकदमात खारिज कराने के केस में लाहौर हाई कोर्ट में पेश हो गए। अदालत ने चेयरमैन PTI को तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। पंजाब हुकूमत को भी 8 मई तक रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी गई। अदालत ने सरकारी वकील से सवाल किया कि हुकूमत बदलने से केस क्यों हो रहे हैं, जो हो रहा है क्या ये रिवायत खत्म नहीं होनी चाहिए। इमरान खान की 121 मुकदमात के इखराज की दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इमरान खान की दरखास्त पर समाअत की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने इमरान खान को तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। बेंच ने हिदायत की कि जुमे के रोज 2 बजे इमरान खान पुलिस तफ्तीश ज्वाइन करें। पंजाब हुकूमत तफ्तीश मुकम्मल करके 8 मई तक रिपोर्ट अदालत में जमा कराए।
पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वजीर आजम ने कहा, वजीराबाद में मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई, इस्लामाबाद में भी जान लेने की साजिश हुई, मेरी खुशकिस्मती थी कि बच गया। ये मुझे तीसरी बार भी मारने की कोशिश करेंगे। उन्हें डर है कि इलेक्शन हो गया तो तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। पुलिस की सिक्योरिटी नहीं, जिन्होंने मुझे बचाना है वही तो कत्ल करना चाहते हैं। इमरान खान की पेशी के मौके पर अदालत के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। बैरूने मुल्क दौलत रखने का इल्ज़ाम क्यों लगाया? पीटीआई रहनुमा सद उमर ने अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक को कानूनी नोटिस भिजवा दिया है। सिराजुल हक फौरी मुआफ़ी मांगे या कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहें। सिराजुल हक बताएं कि उन्हें ये मालूमात किसने दी। नोटिस का मतन। कराची में खुले नाले मौत के कुएं बन गए। औरंगी टाउन में नाले में डूबने वाले 2 साला अजान की लाश निकाल ली गई है। गुज़श्ता रात बेनज़ीर कॉलोनी के करीब मोटरसाइकिल नाले में गिर गई। मियाँ बीवी को निकाल लिया गया था, जबकि 3 दिन कबल मूसा कॉलोनी के नाले में बच्चा डूबकर जाँ बहक हुआ था। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं उबैद शाह। कराची के नाले या मौत के कुएं, मोटरसाइकिल सवार फैमिली के नाले में गिरने का एक और वाकया। 2 साला अजान जान की बाजी हार गया। गुज़िश्ता रात बेनज़ीर कॉलोनी के करीब मोटरसाइकिल सवार फैमिली नाले में गिर गई। मौके पर मौजूद अफराद ने मियाँ बीवी को सख्त जद्दोजहद के बाद बाहर निकाल लिया, लेकिन नन्हा अजान ना मिला। रेस्क्यू एहलकारों ने बच्चे की तलाश शुरू की और कई घंटों की मेहनत के बाद मासूम की लाश मिली। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक बारिश की वजह से नाला भरने और सड़क पर पानी जमा होने की वजह से मोटरसाइकिल सवार को अंदाजा नहीं हो सका और वो नाले में मोटरसाइकिल समेत गिर गया। 3 दिन पहले मूसा कॉलोनी के नाले में बच्चा डूबकर जाँ बहक हुआ था। कराची के इलाके औरंगी टाउन के घर में सफ़े मातम। नाले में बच्चा डूबकर वालिदैन से जुदा हो गया। रिश्तेदारों का कहना है कि इंतजामी नाअहली ने एक और मासूम की जान ले ली। खुदारा औरंगी के मसाइल को हल करें। उनका मजीद क्या कहना था, बता रही हैं हमारी नुमाइंदा मोना सिद्दीकी। गुज़श्ता रात इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। औरंगी टाउन में मोटर बाइक पर जाते हुए एक फैमिली नाले में गिर गई, जिसके बाद मियाँ बीवी को तो रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन जो बच्चा था 2.5 साल का आज़ान, वो रेस्क्यू ना किए जाने के बाद सुबह उसकी लाश मिली है। हमारे साथ उस बच्चे के एक रिश्तेदार मौजूद है, उनसे पूछते हैं। ये लोग वलीमे के प्रोग्राम में जा रहे थे तो इनकी नवासी की रस्म थी और वो गए थे अपनी साली की वलीमे के प्रोग्राम में। तो ये रास्ते में बारिश की वजह से उन्हें कीचड़ नाला नज़र नहीं आया, बाइक समेत सब गिर गए, पूरी फैमिली। तो इलाका मकीनों ने उनको मियाँ बीवी को तो निकाल लिया था, बस ये बच्चे की जो है ना, बच्चे को क्यों ना निकाला जा सका? बच्चे को वहाँ इतना यानी कि कचरा जमा था और इतना ज़्यादा यानी कि पानी था भरा हुआ कि बच्चा नहीं मिल पा रहा था। 2.5 साला आज़ान जो नए कपड़े पहनकर किसी की शादी में शिरकत के लिए वालिदैन के साथ गया था, लेकिन उसकी दादी और रिश्तेदारों का कहना है कि घर वो जिंदा नहीं लौटा, सिर्फ उसकी लाश लौटी। औरंगी टाउन के रहने वाले भी इंसान हैं, इसलिए यहाँ पर जो मसाइल है उनको ठीक किया जाए और ख़ुसूसी तौर पर जो नाला है उसको ठीक किया जाए। ओगरा ने एलपीजी की कीमत में 5 रुपये फ़ी किलो इजाफा कर दिया। घरेलू सिलेंडर 58 रुपये, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 222 रुपये फ़ी सिलेंडर इजाफा किया गया है। इजाफे के बाद एलपीजी की फ़ी किलो कीमत 234 रुपये हो गई है। मार्केट में पहले ही एलपीजी 300 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रही थी। गिलगित बल्तिस्तान और शुमाली इलाक़ाजात में 350 से 370 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है। चेयरमैन एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन इरफान खोखर ने एलपीजी की ब्लैक में फ़रोख्त को बंद करने का मुतालबा कर दिया है। कहा है कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत में कमी की, फिर एलपीजी की कीमत में इजाफा समझ से बालातर है। नई कीमत का इत्तलाक आज से ही होगा। कराची चिड़ियाघर में हथनी मधुबाला की सेहत का मामला है। डायरेक्टर चिड़ियाघर कमर अयूब ने हथनी की तबीयत से मुतालिक सोशल मीडिया की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया है। कहा है कि हथनी के मुख्तलिफ टेस्ट के लिए खून के नमूने लिए हैं, जिनकी रिपोर्ट आना भी बाकी है। इस वक्त चिड़ियाघर में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे सरफराज कायम खानी, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी सरफराज। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची चिड़ियाघर के एलिफेंट हाउस में, जहाँ पर हथनी मधुबाला जो है, इस वक्त मेरे पीछे हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि ये मधुबाला है जिसे मुंतकिल करने के लिए सिफारिशात की गई थी 4 पास की टीम की जानिब से, लेकिन बाद में ये खदशा जाहिर किया गया था कि नूर जहाँ की जो हलाकत है उसमें वायरस का खदशा है। लेकिन उसके बाद जो है टेस्ट किए गए थे, खून के नमूने लिए गए,
और ये बताया गया कि जो सरकारी लेबॉर्ट्री है उसकी जो है रिपोर्ट्स आने के बाद वाज़े तौर पर पता चलेगा। लेकिन एक मधुबाला जो है वो अकेली होने के बायस काफ़ी परेशान थी, जिसके बाद ये फैसला किया गया था कि हथनी को जो है यहाँ से निकाल कर सफारी पार्क जो है वो शिफ्ट किया जाए, ताकि वहाँ पर जो 2 मौजूद हथनियाँ हैं उनके साथ जो है ये अपने आसानी से रह सके। ये भी बताया गया कि नूरजहाँ का अगर वक्त पर इलाज करवा लिया जाता तो यहाँ पर जो है नूरजहाँ भी मधुबाला के साथ खड़ी हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस वक्त जो है वो एक हमारे ज़राए का ये भी कहना है कि जो नवंबर से हथनी बीमार थी तो एंड के जो आखिरी जो महीना है उसमें उसका इलाज सही मायनों में शुरू किया गया। 4 पास की टीम को बुलवाया गया और बुलवाने के बाद उसका इलाज शुरू किया, जिस पर वो जानवर नहीं हो सकी और जहाँ से उसको जो है वो इसी चिड़ियाघर में दफन भी किया गया है। इस वक्त भी मधुबाला मेरे पीछे देखी जा सकती है। मधुबाला यहाँ मौजूद है जो कि इस वक्त भी दरवाजे तोड़ने को तैयार है कि उसे किसी तरीके से बाहर निकाला जाए ताकि वो मस्तियाँ कर सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सरफराज। उधर कराची में पानी चोरों के खिलाफ वाटर बोर्ड की कार्रवाई। नया नाजिमाबाद के करीब 4-4 इंच के 2 कनेक्शन काट दिए। वाटर बोर्ड के मुताबिक मंगूबे के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी कनेक्शन माफिया ने पंजे गाड़ दिए हैं। एमल खान वल्द नादिर खान और गैर कानूनी कनेक्शन फराम करता था। फैक्ट्रियों और बर्फ के कारखानों को भी 4-4 इंच के कनेक्शन दिए गए थे। अहम खबर है, नया नाजिमाबाद के करीब 2 कनेक्शन काट दिए गए हैं। और इसके अलावा कराची में पानी चोरों के खिलाफ वाटर बोर्ड की कार्रवाई सामने आई है। कराची में पानी चोरों के खिलाफ वाटर बोर्ड ने कार्रवाई की और नया नाजिमाबाद के करीब 2 कनेक्शन काट दिए हैं। 4-4 इंच के 2 कनेक्शन थे जिन्हें काटा गया है। फैक्ट्रियों और बर्फ के कारखानों को भी 4-4 इंच के कनेक्शन दिए गए थे, ऐसा बताना है वाटर बोर्ड की जानिब से। ये कहा गया है नया नाजिमाबाद के करीब 2 कनेक्शन काट दिए गए। अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी ने अमरीकी महकमा खारजा से भारत को ब्लैक लिस्ट करने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी इदारा पहले भी मुतअद्दिद बार भारत के खिलाफ ऐसी सिफारिशात कर चुका है। भारत में मजहबी अक़लियतों की आज़ादी पर बढ़ती हुई पाबंदियाँ। अमरीकी कमीशन ने मुसलमान, ईसाई और सिख मज़ाहिब के साथ बदसलूकी पर आवाज़ उठा दी। अमरीका ने मुसलसल 4थे साल भारत को ब्लैक लिस्ट करने का मुतालबा किया है। अमरीकी कमीशन बराए आलमी मजहबी आज़ादी ने भारत को ब्लैक लिस्ट करने का मुतालबा करते हुए कहा, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौर में मजहबी अक़लियतों के साथ बदसलूकी में मज़ीद तेजी आ गई है। अमरीकी कमीशन बराए आलमी मजहबी आज़ादी ने तजवीज़ दी है कि भारत को मजहबी आज़ादी की अदम मौजूदगी पर ब्लैक लिस्ट किया जाए। भारत में मुसलमानों और ईसाइयों को निशाना बनाया जा रहा है और इनके अमलाक को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात ने कल तक बादल बरसने की पेशगोई कर दी है। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा न्यूज़ लाहौर रिजवाना शेख से। जी बिल्कुल, बात की जाए मेरे शहर में उतरा है कमाल का मौसम। मई के महीने में शहर लाहौर में मरी जैसी ठंडक महसूस की जा रही है और दोपहर के औकात में तेज़ बारिश के बाद सुरमई घटाओं ने दोबारा से आसमान का चार्ज संभाल लिया है और शाम के औकात में ही रात की मंजरकशी भी पेश की जा रही है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से कहीं तेज़, कहीं मूसलाधार और कहीं बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। दर्जन में भी नुमाया कमी वाज़ेह हो चुकी है। मौजूदा दर्जा हरारत की बात की जाए तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। पंजाब डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने तमाम मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट जारी कर दिया है और सूबाई कंट्रोल रूम समेत एमरजेंसी सेंटर्स को भी अलर्ट जारी कर दिया है कि तमाम अफसरान जो हैं फील्ड में मुतहरिक रहें और नशेबी इलाकों में पानी भी ना खड़ा होने दें ताकि शहरियों को किसी भी अजियत से दो चार ना होना पड़े। और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, सब्ज़ा हरियाली हर चीज़ में निखार भी आ चुका है और बहार भी अपने जलवे दोबारा से बिखेरना शुरू हो चुकी है और ऐसा मालूम हो रहा है कि सर्दी जो है वो मई के महीने में दोबारा से वापस लौट आई है। लाहौर शहर में भत्ता माफिया सरगर्म है। पुलिस एहलकार भी भत्ता मांगने लगे हैं। इचड़े के इलाके में पुलिस एहलकार ने शहरी फजलुर रहमान को भत्ता ना देने पर गोली मारकर जख्मी कर दिया। तफसीलात जान लेते हैं। अरसलान हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। अरसलान, तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में भत्ता माफिया जो है वो तो सरगर्म होकर रह गए हैं, लेकिन अब पुलिस एहलकार भी भत्ता मांगने लगे हैं। ये ऐसा ही एक मुकदमा थाना इचरा में दर्ज किया गया है जिसमें, और ये मुकदमा जो शहरी फजलुर रहमान है उसकी मुद्दत में ASI शेर अली के खिलाफ जो है वो दर्ज किया गया है। FIR के मतलब के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जो ASI शेर अली है इसने फोन करके फजलुर रहमान को भत्ता तवान मांगा, जिसके बाद भत्ता तवान ना देने पर ASI शेर अली ने दोस्त अनिल के हमरा इचरा के इलाका शमा सेंटर के करीब इसे। ठीक है अरसलान, बहुत शुक्रिया आपका।
फ्लोर मिल्स के लिए गंदम की प्राइवेट खरीदारी पर पाबंदी। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने मुल्क भर की मिल्स बंद करने की धमकी दे दी है। अशरफ महताब हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी अशरफ, ये क्या मामला है? जी आयशा, ये मामला हुकूमत और फ्लोर मिल एसोसिएशन के दरमियान है, क्योंकि पहले ये होता था कि फ्लोर मिल एसोसिएशन को ये गंदम खरीदने की इजाज़त होती थी कि जो उनकी जब तक वो नई गंदम का कोटा नहीं मिलता तो वो अपना प्राइवेट कोटा के गंदम तो बाजार में 15 किलो का आटा जो है फ्राहम करते थे। अब इसे जो है वैसे तो कोई आर्डर तो नहीं किया गया पाबंदी का, लेकिन वैसे उनको खरीदारी नहीं करनी दी जाती, बल्कि मिलों पे छापे मार के उनकी गंदम जो खरीदी होती है वो भी कब्जे में ली जा रही है। इस जिम्मन में जब बात की गई पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन के चेयरमैन से, उनका कहना था एक तो इन्होंने बैनुल अजलाई पाबंदी लगा दी है नकलो अमल पे कि आप गंदम एक जिले से दूसरे जिले में नहीं ले जा सकते, जबकि आइन के अंदर इसकी इजाजत है कि आप ये एक जिले से दूसरे में बल्कि सूबाई सतह पे भी गंदम जो है उसको ले जा सकते हैं। तो जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मोटरवे पुलिस ने गंदम स्मगल करने की कोशिश नाकाम बनाते हुए गंदम से भरे 8 ट्रक पकड़ लिए हैं। गंदम मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से खैबर पख्तूनख्वा स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। एजाज अफरीदी हमारे साथ मौजूद है। एजाज, तफसीलात बताइएगा। एक बार फिर आपको बताएं कि मोटरवे पुलिस ने गंदम स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया है और कोशिश नाकाम बनाते हुए गंदम से भरे 8 ट्रक पकड़ लिए गए हैं। गंदम मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से खैबर पख्तूनख्वा स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी।